काजी फायज ईसा और उमर अता बंदयाल में दुश्मनी ताहाल मौजूद। काजी फायज ईसा के लिखे गए अल्फाज वेबसाइट से क्यों मिटा दिए गए? जरदारी साहब किसी को धोखा नहीं देंगे। इमरान खान के दुश्मन भी उनकी दलेरी और ईमानदारी के गीत गाने लगे और मोतरफ निकले। बिलावल शहबाज के दीवाने बन गए। आखिर ये गोरखधंधा क्या है? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब हूँ। आज के गोरखधंधा में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो कि लोगों को इंसाफ देती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसके अंदर 17 जस्टिस साहिबान जो हैं वो बैठते हैं। पूरी 24 करोड़ अवाम इनकी तरफ देख रही है, लेकिन ये बेचारे आपस में लड़ाई और झगड़े जो हैं उन्हीं से बाज नहीं आ रहे। आज एक इख्तलाफी नोट लिखा मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और मौजूदा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा साहब ने। उस इख्तलाफी नोट में क्या लिखा, मगर वो नोट जब शाया हुआ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर तो उसको डिलीट कर दिया गया या करवा दिया गया। इससे साफ जाहिर हुआ कि ना सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के और मुस्तकबिल वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आपस में शदीद तरीन इख्तलाफात हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि अदालतों के अंदर दो ग्रुप हैं। और उमर अता बंदयाल बतौर हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस इतने मजबूत हैं कि उन्होंने काजी फायज ईसा की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, जो इख्तलाफी नोट लिखा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से रजिस्ट्रार को कह के रिमूव करवा दिया। अब देखिए कि कहा क्या था जस्टिस काजी फायज ईसा ने। वो कह रहे थे कि आज दिन तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। मुझे इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर ज़रूरी कश में उलझा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने लिखा है कि पूरे तरीके से कहता हूँ कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अगर मैं ये मुकदमात सुनूं तो मैं अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकती, ये काजी फायज ईसा कह रहे हैं। गवाही देता हूं कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, जो कुछ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो कुछ मैं माजी में कहता था, मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर कायम और दायम हूँ। अब एक तरफ इख्तलाफी नोट लिखना, फिर ये भी कहना कि जो सिविलियन है इनका कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, फिर उस बेंच को छोड़ देना, उससे अलहदा हो जाना और पहले ये देखना कि क्या हम जो हैं वो इस केस की समाअत भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। असल में थोड़े से उमर अता बंदयाल जो हैं वो ढीले डाले हैं, उनके मुकाबले में बलोची हैं और बड़े टफ मजाज हैं और सख्त हैं। काजी फायज ईसा जैसे कोई एक फ़ौजी अफिसर होता है तो वो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते जो सीधे रुख में नहीं जा रही। ताहम इस वक्त उमर अता बंदयाल भी कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं और काजी फायज ईसा भी कंट्रोवर्शियल बने हुए हैं। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि एक इस्टेब्लिशमेंट और PDM का बंदा है काजी फायज ईसा। उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करते हैं। और फिर ये है इस सारे अमल के दौरान कि किधर गई आइन के ऊपर अमल करवाने वाली बात, कहाँ गए किस्से कहानियाँ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आइन से ऊपर कोई नहीं है। तमाम मुल्क के निज़ाम जो है वो आइन माँ जैसी हैसियत रखता है, आइन के ऊपर अमल होगा तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये सारी बातें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, इलेक्शन करवाने, आइन पे अमल करवाना, सब चीज़ें करनी, वो इनकी आपस की लड़ाई के अंदर गुम होकर रह गई हैं। इमरान खान के दुश्मन और ख़ास दुश्मन, सियासी दुश्मन की बात कर रहा हूँ, वो भी इमरान खान की ईमानदारी और दलेरी के जो हैं वो किस्से बयान करते हैं, उनके मोतरफ हैं। फैसल वाडा साहब ने एक TV प्रोग्राम के अंदर कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं जितनी मर्जी तनकीद कर लूँ, कुछ भी कह लूँ, एक बात, दूसरी बात, तीसरी बार मैं ये कहूँगा कि इमरान खान जो है वो दलेर है बला का, वो किसी से डरता नहीं है। इमरान खान जो है वो ईमानदार है, वो कभी करप्शन नहीं करेगा। और उनकी ये बातें फैसल वाडा के मुंह से उनकी तारीफ़ के बदले में सुनना, इस मीन्स के सियासी दुश्मन के हज़ार इख्तलाफात हूँ, वो साबका उनकी ATM मशीन कहा गया, वो उनके पुराने साथी रहे, लेकिन उन्होंने कहा जो सच है वो मुझे बयान करना पड़ेगा कि इमरान खान दलेर भी है और इमरान खान ईमानदार भी है। इससे साबित क्या हुआ कि इमरान खान चोर नहीं है, करप्ट नहीं है,
कातिल भी नहीं है, चूंकि वो तो लोगों की ज़िंदगी शौकत खाना बना के बचाता है, वो तो किसी की जान लेता नहीं है, लिहाजा तो फिर वो कातिल भी ना हुआ। अब तोशा खाना वाला केस भी समझ लीजिए, फैसल वाडा की अगुवाई के बाद वो भी एक झूठ का पलंदा है। गद्दार वो है नहीं है, क्यों? वो मुल्क से बाहर नहीं भागा। दलेर वो इसलिए है कि उसको ऑफर दी गई, वो फिर भी मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। कहता है इस मुल्क ने मुझे हीरो बनाया, मैंने क्रिकेट खेली, मैं इस मुल्क में पला बड़ा, मेरी माँ यहाँ पे, मेरे समाजी काम यहाँ पे, मेरी सियासत यहाँ पे, इस मुल्क ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया, इस मुल्क ने मुझे इज्जत दी। तो इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने सख्ती से कहा कि मैं मुल्क से बाहर किसी सूरत नहीं जाऊँगा। अब देखिए कि जरदारी साहब किसी को भी धोखा नहीं देंगे। जरदारी साहब ने एक श्योरिटी दी है कि कुछ भी हो जाए, मैं नून लीग के साथ जो है वो धोखा नहीं करूंगा और सियासत के अंदर हम एक साथ आगे तक चलेंगे। अब ये जरदारी साहब को क्यों श्योरिटी देनी पड़ी, ये अल्फाज उनको क्यों कहने पड़े, और क्या सियासत वो सियासत ही ना हुई जिसके अंदर आप किसी को धोखा ना दे। मिसाक जमहूरियत किया था तो सबसे पहले कहा था कौन सा मिसाक जमहूरियत, और क्या ये कोई मिसाक जमहूरियत के अंदर नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से लिखे हुए कोई कुरान के अल्फाज हैं जिनके ऊपर अमल करना है? तो ये तिफल तसलियाँ सारा कुछ हो रहा है। इनकी मजबूरी है इमरान खान की मुखालफत में आपस में एक दूसरे के साथ यकजा रहना, जबकि होना ये चाहिए जैसे ये पीडीएम वाले इकट्ठे हैं इसी तरह से इमरान खान, एमक्यूएम, ये सारे एक पेज के ऊपर आ जाए मुल्क और कौम के मफाद में, ना कि अपने फ़ायदे के लिए और इमरान खान के खिलाफ खड़े होने के लिए। ये बातें अब लोगों को समझनी पड़ेंगी। ताहम जरदारी साहब का कह देना कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, अब देखते हैं कि वो किसको कब और कैसे धोखा देते हैं। बिलावल शहबाज शरीफ साहब के दीवाने इसलिए निकले कि बिलावल साहब ने यह बयान दिया है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं इतने अच्छे वज़ीर आज़म हैं कि मैंने इन जैसा मेहनती और काम करने वाला वज़ीर आज़म आज तक नहीं देखा। यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनके नाना थे वो भी उन्होंने नहीं देखे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शायद वज़ीर आज़म बनी थी तो बिलावल भुट्टो साहब ने, अच्छी बात है, तारीफ़ करनी चाहिए, जो काबिल है उसको ऐसी चीज़ें कहनी चाहिए। इसका साबित हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी ज़्यादा मेहनती हैं शहबाज शरीफ साहब, बकौल जो बिलावल भुट्टो हैं उनके, कि शहबाज शरीफ साहब के वो मोतरफ़ हैं और वो कहते हैं कि मैंने इन जैसा मेहनत करने वाला वज़ीर आज़म नहीं देखा। नवाज शरीफ सऊदी अरब जाएंगे, बात चल रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले भी सऊदी अरब गए थे, अब दोबारा से हो सकता है सऊदी अरब जाएं। कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, और सऊदी अरब जब जाएंगे तो कुछ अरसा ज़ाहिर क़याम करेंगे, वहाँ पे इबादत भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, हो सकता है वहाँ से फिर पाकिस्तान चले जाएं। ताहम ये खबर भी चल रही है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं हो सकता है कि वो सऊदी अरब जाएं। ये आज की खबरें थी, आज का गोरखधंधा था। मज़ीद खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।